एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद शैली। आज हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो पैंट या बॉक्स ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो आपको कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछा के रख लेना है और फिर आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। तो ये स्केल हम ले लेंगे और यहाँ से हम दोनों साइड से सीधा कर लेंगे और इधर जो साइड में ये जो हार्ड एजेस में हार्ड रहता है इसको हम निकाल देंगे। तो ये है हमारा मेजरमेंट। हमें रेडी लेंथ चाहिए 36 इंच और हमारा जो वेस्ट है वो है 34 इंच, हिप साइज है 38 इंच और मोहरी हमें रेडी करनी है 10 इंच की। तो पहले यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, आपको जितना फोल्ड पसंद है उस हिसाब से इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो। मैं इसको 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अब ये लाइन सीधा कर लेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 36 इंच, तो हम 1 इंच माइनस करके यहाँ से 35 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे वेस्ट का 4th पार्ट। सो वेस्ट हमारी है 34 इंच, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 पे मार्क करेंगे और फिर इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। अब हम निकालेंगे क्रॉच एरिया। तो क्रॉच एरिया के लिए हम हिप का साइज लेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच और इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहां से पहले हम 9.5 पे मार्क करेंगे और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। ये हमारा 10.5 था, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं 10.5 होना चाहिए और ये लाइन हम सीधी कर लेंगे। अब यहां से हम 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 3 इंच बढ़ा लें और यहाँ पे ऐसे 1.5 इंच पे मार्क करके इसकी गोलाई दे देनी है। इसको हमें बहुत ज्यादा डीप गोलाई नहीं देनी। अभी हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा है 12.5 इंच। सो 12.5 इंच का सेंटर हुआ हमारा 6.25। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो सेंटर। सेम यहाँ पे भी हम 6.25 पे मार्क कर लेंगे और हमारा जो मोहरी है वो हमें 10 इंच रखना है। तो ये सेंटर वाले मार्क पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और 5 इंच इधर से और 5 इंच इधर से हम मार्क कर लेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब इधर का जितना भी लेंथ है ये 11.5, इधर से भी 11.5 पे मार्क कर लेते हैं। सेंटर वाली लाइन को एक बार हम सीधा कर लेते हैं। अब यहां से हम ये जो हमारा मार्क है यहां से हम 14 इंच तक स्ट्रेट रखेंगे। इधर से भी 5 इंच होना चाहिए और इधर से भी 5 इंच होना चाहिए। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे क्योंकि ये हमारा बॉक्स ट्राउजर है तो ये नीचे से स्ट्रेट होना चाहिए। अब यहां ऊपर से हम ये शेपा पट्टी रख के इसको मार्क कर देंगे और यहाँ पे जो आपको ये थोड़ा सा कोना निकला हुआ दिख रहा है इसके लिए हम स्केल को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये शेप अच्छा सा आ जाएगा, यहाँ आपको कोना नहीं दिखेगा। इधर से भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इसको हमें इधर दोनों साइड से बहुत ज्यादा कर्व नहीं देना है क्योंकि ये हमारा बॉक्स ट्राउजर है, स्ट्रेट पैंट है। यहां से हम 5 इंच पे प्लीट्स डालेंगे 1 इंच की। आधा इंच इधर लेंगे, आधा इंच इधर लेंगे और जो हमारा फ्रंट का क्रॉच एरिया है
इधर से हम इसको 1 इंच डाउन करेंगे। आधा इंच से 1 इंच तक आप इसको डाउन कर सकते हैं। तो हमारा ये फ्रंट का मार्किंग रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम करेंगे बैक की मार्किंग। तो इस तरीके से कपड़े को बिछा लेने के बाद में फ्रंट वाला जो पल्ला हमने कट करके रेडी किया है उसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा सरकने वाला है तो मैंने यहाँ पे पिन लगा के सेट कर दिया ताकि ये कपड़ा हमारा इधर उधर ना हिले। अब यहाँ से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे बैक के पल्ले में। यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अगर आपका हैवी साइज है तो आप इसको 3 इंच तक बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे बढ़ा रही हूँ। अगर आपका 34 से कम है तो यहाँ पे आप 2 इंच भी कर सकते हो। अब ये सारे मार्क्स को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का मार्किंग रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो इसको हम एज इट इज कट कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो कभी भी चलने पर आपकी पैंट में खिंचाव नहीं आएगा और ना ही बैठने पर पीछे से आपकी पैंट नीचे की ओर खींचेगी। और इस फार्मूले से आप किसी भी साइज की पैंट की कटिंग कर सकते हो। अभी जो हमने फ्रंट में 1 इंच डाउन किया था इसको अब हम कट करके निकाल देंगे। चलिए अब पॉकेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 13 इंच की लेंथ लेंगे। आप 12 इंच से 15 इंच तक लेंथ ले सकते हो। और इधर से इसकी विड्थ हम 6.5 लेंगे। 6.5 से आप 7 इंच तक रख सकते हो इसकी विड्थ। इधर से हम 2.5 इंच से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से जैसे स्लीव्स में हम गुलाई देते हैं उस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको एक पॉकेट लगानी है तो एक पॉकेट कट कर लो। अगर आपको दोनों साइड में पॉकेट लगानी है तो आप 2 पॉकेट कट करके निकाल लो। तो अब हम निकाल लेते हैं बेल्ट। तो फ्रंट की बेल्ट हमारी थोड़ी छोटी होगी और बैक की बेल्ट थोड़ा लंबी रहेगी। तो इसकी हम लेंथ रखेंगे 27, 27.5, 28 कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट करके निकाल देंगे। और इसकी विड्थ हम रखेंगे 4 इंच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमने बैक की बेल्ट निकाल ली है। बैक में हम लगाएंगे इलास्टिक और फ्रंट में हम बेल्ट बनाएंगे। अब हम निकालते हैं फ्रंट की बेल्ट। तो फ्रंट की बेल्ट के लिए हम फ्रंट का पल्ला रख के देख लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं 1 इंच, बाद में कट कर लेंगे। तो इसकी भी विड्थ हम रखते हैं 4 इंच। बाद में जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी बॉक्स ट्राउजर की कटिंग रेडी हो गई है। अब चलिए देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच एरिया स्टिच कर लेने हैं। इस तरीके से हमें ये क्रॉच एरिया स्टिच कर लेना है और फिर ये दोनों साइड में हम प्लीट्स डाल लेंगे जो मैंने मार्क लगाया था। और ऐसे ही बैक साइड का क्रॉच एरिया भी मैंने स्टिच करके रेडी कर दिया है। और इसमें थोड़ा धागे निकल रहे हैं तो यहाँ पे हम जिगजैग कर लेंगे या इंटरलॉक कर लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम पॉकेट का जो फैब्रिक है उसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से 6 इंच पे मार्क करेंगे। और ये अंदर की साइड में इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस मार्क के ऊपर मैंने सिलाई कर ली है और इसके जस्ट पास में हमें एक ऐसे कट लगाना है। एक कट इधर से और एक कट इधर से।
और इसके बाद इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे अच्छे से नाइस क्रीज दे देते हैं। नाखून से अच्छे से आप इसको क्रीज लगा दो। यहाँ से जो हमने कट लगाया है यहाँ से ये कपड़ा ऐसे निकल आएगा। इस तरीके से इसको सेट करके यहाँ पे हम 1 फुट का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई चला देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में पॉकेट को हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, सीधा करेंगे और इसको सेंटर से पकड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। और फिर हम पलट कर ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे बराबर करके यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। ये जो हमारा फोल्ड है पॉकेट वाला, इसके ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए, नीचे नीचे यहाँ पे ऐसे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा पॉकेट सिल के इसमें रेडी हो गया है। अब ऊपर से एक सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। अब हम फ्रंट की बेल्ट पट्टी रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम ये बेल्ट पट्टी जो आती है रेडीमेड, इसको लेंगे और यहाँ पर रखेंगे जो फ्रंट का पार्ट है और इसको हम नाप लेंगे कि हमें कितना चाहिए। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट की जो बेल्ट निकाली थी इस पे हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब इस सिलाई के बाद इसको हम ऐसे पलट के इधर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम किनारे किनारे सिलाई चला देंगे, इतना गैप देते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अभी हम पैंट को इस तरीके से सीधा रखेंगे और ये जो हमारी बेल्ट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और साइड साइड से सिलाई कर देंगे यहाँ पे। अभी हम इसको इस तरीके से पलट के और यहाँ पे कोने कोने में सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट लग के रेडी हो गई। अब हम बैक पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे और जो हमने इसकी बेल्ट कट की थी बैक पार्ट की, उसको यहाँ से रख के पूरा स्टिच कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इधर से ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है और ये है हमारा फ्रंट का पल्ला। तो हमें इसमें गुम सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो ये दोनों साइड सीधे होनी चाहिए और हमें सिलाई के ऊपर ये जो स्टिच है स्टिच के ऊपर स्टिच ऐसे आना चाहिए। दोनों मिला के हमें ऐसे रखना है और फिर जो पीछे का बेल्ट है इसको हम यहाँ से ये जो स्टिच है इसके थोड़ा सा नीचे तक लाएंगे और फिर ऐसे ऊपर पलट के सिलाई कर देंगे। तो ये बेल्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इतना बेल्ट हम कट कर देंगे। जितना मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ इतना मुझे कट करना है। अब देखिए इसको ऐसे रख के यहाँ तक रख के इस कोने में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे सिलाई कर ली है और जब हम इसको पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये साइड में जब हम स्टिच डालेंगे इसके साथ ही हम इसकी सिलाई जो है नीचे तक कर देंगे।
तो ये इस तरीके से स्टिच होने के बाद इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमारा वेस्ट था 34 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 इंच, और 17 से हम -4 कर देंगे तो हम 13 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो हम बेल्ट लेंगे और इसको 13 इंच पे मेज़र करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए ये जो बैक पार्ट है यहाँ पे हम बैक साइड से यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे किनारे से। तो इस तरीके से एक साइड में सिलने के बाद में दूसरे साइड में भी यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। अब इस तरीके से सिलने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे। और ऐसे फोल्ड करते हुए हम किनारे किनारे यहाँ पे बिल्कुल किनारे में सिलाई चलाते जाएंगे और मेक श्योर कि जो इलास्टिक है इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। भी हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे ताकि आसानी से हम सिलाई कर पाए। देखिए फ्रंट में ऐसे बेल्ट लग गया है और बैक साइड में हमने इलास्टिक लगा दी है, और आप चाहो तो इसको खींचते हुए सेंटर में एक सिलाई लगा दो बैक साइड में। अब हम मोहरी फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे किनारे में हम पहले थोड़ा सा मोड़ के इस पे हम सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ पे गुम सिलाई लगाएंगे साइड में। दोनों पल्ले हमें पैंट के ऐसे बराबर रखने हैं, और जो हमारा फोल्डिंग वाला लाइन है यहाँ पे हमें इसका ये पल्ला रखना है, और पीछे वाला पल्ला भी इसके ऊपर हम बराबर से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से दिखेगा। और जोड़ते समय ध्यान रखें कि म्यानी के ऊपर म्यानी आनी चाहिए। जो हमारी सेंटर का क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया का जो फ्रंट और बैक है दोनों साथ में आने चाहिए। अब हम इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरलॉक करूंगी, जिगजैग करूंगी, क्योंकि मेरे पैंट के कपड़े में धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ये देखिए मैंने साइड में इंटरलॉक कर लिया है। अब मैं इसको पलट कर सिलाई कर लूंगी। ये देखिए दोनों साइड से धागे नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए हमारा बॉक्स ट्राउजर बनके रेडी हो गया है। इस पे हम एक बार आयरन कर लेंगे।